नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीज़ों के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी प्राण स्वरूप बसते हैं और दोस्तों वह चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी होती है, धन की कमी हो, किस्मत के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा कंगाली का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे जीवन के अंदर उन सारी चीज़ों को रोक देती है, क्योंकि दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन चीज़ों के ऊपर होता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, आपकी कैसी भी किस्मत फूटी हुई क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा आपके जीवन के अंदर और घर परिवार के अंदर दोष क्यों न चल रहा है, अगर यह चीज़ें आपके पास हैं तो समझ जाइए कि जन्म जन्मांतर की गरीबी आपके पास नहीं रहेगी, बल्कि कुछ ही समय लगेगा आपको धनवान बनने हेतु। दोस्तों, एक बार एक सेठ ने एक साधु को बुलाया और पूछा कि हम रुपया तो इतना कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मन कभी भी शांत नहीं होता। दोस्तों, लक्ष्मी क्योंकि चंचल होती है और वह कभी भी मन को शांत नहीं करने देती। किसी न किसी कारण से परेशानियां या फिर किसी न किसी कारण से पैसे चले जाते। तब साधु ने उन 4 चीज़ों का जिक्र किया कि जिसके पास यह 4 चीज़ें होती है वहाँ पर लक्ष्मी स्थायी वास कर लेती है और उस घर को लक्ष्मी कभी भी नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों बात करते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों सबसे पहला, दोस्तों प्राचीन समय में हो या आज के समय में बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं होता और बिना पानी के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों साधु महाराज ने बताया कि जिस घर के अंदर पीने का पानी समाप्त हो जाता है, उस घर के अंदर अगर बार बार ऐसी स्थिति आ रही है तो ऐसा व्यक्ति कंगाली की तरफ चला जाता है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ कभी भी स्थायी शीतल, क्योंकि जहाँ पर शीतलता नहीं रहती वहाँ पर लक्ष्मी कभी भी चंचल स्वभाव की नहीं रहती है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के अंदर पीने का पानी, नहाने का खत्म हो जाए तो समाप्त हो गया चलेगा, लेकिन अपनी रसोई घर के अंदर हमेशा किसी तांबे या मिट्टी के घड़े के अंदर जल भर कर रखना चाहिए और वह जल कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों जिस घर के अंदर वह जल समाप्त हो जाता है वहां पर अपने आप ही कंगाली आ जाती है। इसी तरह दोस्तों आज के समय व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए दौड़ता है तो अपने उदर अर्थात कि अपने पेट पूर्ति के लिए दौड़ता है। वह चाहता है कि उसको जितना कमाए उससे वह संतुष्टि से और आसानी से चैन से अपना भोजन ग्रहण कर सके। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दूसरी चीज़ के बारे में। दोस्तों वह होता है आपके घर के अंदर आटा या अनाज। दोस्तों ऐसा घर जिसके अनाज कटोरे से अनाज समाप्त हो जाए या फिर जिसके घर के अंदर से आटा समाप्त हो जाए। कभी भी ऐसी स्थिति अगर आपकी आ गई कि घर के अंदर शाम के समय या एक समय बनाने के लिए रोटी के लिए आटा नहीं है, दोस्तों वह भी आपके आलस्य की वजह से, अर्थात कि आप लाते लाते रह गए। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर अन्न के पात्र खाली हो गए, अन्न के पात्रों के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब है आपको कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता। बल्कि जिस घर के अंदर अन्न के भंडार भरे होते हैं, बाकी सोना और गहना आपके पास हो या न हो, लेकिन जिस घर के अंदर अन्न का भंडार भरा रहता है, समझ जाइए कि वहाँ पर कभी भी अलक्ष्मी नहीं आती और वहाँ पर अपने आप ही अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने घर की अलमारी, तिजोरी या धन रखने का जो भी स्थान है वहाँ पर माता लक्ष्मी के निमित्त आपको एक हल्दी की गठान और एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करना चाहिए। अपनी अलमारी या तिजोरी के अंदर आप एक हल्दी की गठान जरूर रखें, जिसे रखने से आपके घर परिवार के अंदर गुरु दोष मजबूत होता है। कुंडली के अंदर गुरु ग्रह होता है वह मजबूत होता है, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। और दूसरी चीज, स्वास्थ्य का निर्माण करने से पैसा आपका सही और सकारात्मक जगह पर खर्च होता है। कभी भी नकारात्मकता उन पैसों के ऊपर हावी नहीं होने देती है। इसी तरह दोस्तों जिस घर के अंदर
तुलसी का पौधा होता है या जिस घर के आंगन के अंदर तुलसी का पौधा हो, अशोक का पौधा हो, कन्नेर का पौधा हो, केले का पौधा हो, ऐसा घर दोस्तों सात्विकता से भरा रहता है। ऐसे घरों के अंदर माता लक्ष्मी को निवास करना ही होता है और ऐसे घरों के अंदर कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, बल्कि वहां पर अपने आप ही अच्छी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे को दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर बहुत पवित्र माना गया है और जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है समझ जाइए कि वहाँ की गरीबी जन्म जन्मांतर के लिए अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसी तरह दोस्तों अपने घर के अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप अपने घर के पूजा घर के अंदर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर या माता लक्ष्मी का चित्र जरूर रखें। लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं से भी मूर्ति या तस्वीर खंडित या कटे फटे हुए नहीं होने चाहिए। ऐसे घरों के अंदर जहां पर मूर्ति और तस्वीर आदि रखते हैं और कटे फटे होते हैं या खंडित मूर्ति होती है दोस्तों, उस घर के अंदर राहु का दोष और वास्तु का दोष लग जाता है। ऐसे घरों के अंदर फिर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। बल्कि अगर आप सुंदर मुख की कमल पर विराजित आशीर्वाद देती हुई मुद्रा के अंदर आप लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर रखते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर के अंदर कंगाली समाप्त हो जाती है, जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है और देखते ही देखते घर परिवार अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों आज हम आपको एक पौधे के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों उस पौधे को नागपुन कहा जाता है। दोस्तों नागपुन का पौधा जिस घर के अंदर होता है वहाँ पर दोस्तों क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो दोस्तों उस घर के वह लोगों को कभी भी किसी प्रकार के जहरीले जानवर नहीं काटते हैं। जहरीले जानवर हो, नाग हो या नाग से जुड़ी प्रजाति के किसी भी प्रकार के जानवर हो, अगर वो काट भी लेते हैं तो आपको सर्प दंश नहीं होता। दूसरा, आपके घर के अंदर काल सर्प दोष भूल कर भी नहीं होता। तीसरा इसके अंदर देखने को यह मिलता है, जिस घर के आसपास नागपनी का पौधा होता है और नागपनी के पौधे की जड़ को अपने गले के अंदर या अपने दाएं पैर के अंदर धारण करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई शत्रु का भय होता है तो वह आपको नहीं सताता है। शत्रु आपसे कोसों दूर रहते हैं और शत्रुओं के ऊपर आपको विजय देखने को मिलती है। शत्रुओं के ऊपर से आपकी अपने आप ही विजय की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह दोस्तों अगर शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक घी और शहद मिलाकर तुलसी के पत्ते के साथ नागपनी के पत्ते का सेवन किया जाए, घी और शहद मिलाकर, तो दोस्तों इससे आपकी आयु के अंदर और आपकी पौरुष बावल के अंदर शक्ति बढ़ती है और आपको एक अच्छा अपने शरीर के अंदर ही बदलाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप जो चाहे वह कार्य कर सकते हैं। आपकी आयु के मुताबिक आपका शरीर नहीं रहता बल्कि शरीर कई गुना जवान रहता है। इसी तरह दोस्तों अपने घर के अंदर आप लाल पुष्प को जरूर स्थान दीजिए। जिस घर के अंदर लाल पुष्प हमेशा खिलते हैं और लाल पुष्प पूजा के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं वहां पर दोस्तों लक्ष्मी स्थायी वास बना लेती है। वहां पर माता लक्ष्मी कभी भी नाराज नहीं रहती बल्कि उस घर के अंदर सदैव माता लक्ष्मी का पहरा हो जाता है और वहां पर अच्छी से अच्छी चीजें देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।